मंगलम भगवान वीर मंगलम गौतमघन मंगलम मुकुंद कुंडारी जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्मजयं जयितुं शासनं जयितुं शासनं सर्वव्यापीकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने आत्मरूपयरूपमयदभूत ज्ञानिलखे भवसिन्धुतरो प्रवचन सार। यहाँ गाथा 6 से लेके 12 तक जो इसके बाद आने वाले शुद्धोपयुक्त अधिकार की पीठिका रूप में आचार्य देव ने लिखी है इस गाथाओं को। अब जो 6ठी गाथा तक कल हमने है ना चर्चा की थी। मूल बात इसमें ये है कि जो मंगलाचरण में आचार्य कुंकुम देव ने वितराग चारित्र को प्राप्त होता हूँ ऐसा लिखा। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान संपन्न में इस साम्य भाव को प्राप्त होता। फिर भी उस चारित्र में उस साम्य भाव में सराग चारित्र का अंश वहाँ विद्यमान है उसके साथ, है ना। साम्य भाव के साथ साथ वितराग चारित्र के साथ साथ मेरे एक कषाय कण है ना, कषाय कण विद्यमान है, सराग चारित्र विद्यमान है, जिसके कारण में इस शुद्धात्मा रूपी आश्रम में पूर्ण रूप से स्थायी नहीं हो पा रहा हूँ। सुन, मुझे तो सदा विश्राम होना है, फिर भी ये बीच बीच में ये कषाय कण आ जाती हैं, आ पड़ती है सराग चारित्र, उसका भी त्याग करके मैं इस आश्रम में सदा विश्राम को प्राप्त हो जाऊंगा, ऐसी भावना भी भाते हैं। और ये कहने के तुरंत बाद गाथा 6 में आचार्य देव ने उस वितराग चारित्र जो जिसका फल निर्वाण है, जिनको उन्होंने उपाधि किया था, है ना, उपाधि किया है यानी प्रकट किया है, प्राप्त हुए हैं। तो आगे 6ठी गाथा में इतना ही कह देते हैं कि ये जो वितराग चारित्र का जो फल निर्वाण है वो इष्ट फल को देने वाला भाव है ना, उसकी तो उपादेयता करना, उसको तो उपादेय करना। और जो सराग चारित्र है वो क्या है, अनिष्ट फल देने वाला है। फल कौन सा दिया इसमें, कौन सा लिखा है, देवेंद्र असुरेंद्र नरेंद्र, ऐसे इंद्रपद। और क्या लिखते हैं, अनिष्ट फल देने वाला है। समझना पहले अनिष्ट फल क्यों लिखा, क्योंकि इन पदों में मिलता जरूर है ये पद, पर ये पद कैसे लिखे हैं,
यहाँ लिखा है, देखो वो पद को क्लेश देने वाले, ऐसा लिखा है कि एक क्लेश देने वाले पद है। ये जो वैभव है उसमें तो क्लेश की प्राप्ति होती है, उसके लक्ष्य से शुद्धोपयोग से वंचित रहा जाता है और इसीलिए उस वैभव को प्राप्त होना कलंक है। बात को समझना भाई, है ना। यानी वितराग चारित्र ही इष्ट है और वास्तव में उपादेय है, और इस क्लेश में निमित्त बनने वाले जो ये पद है, ऐसे पदों की प्राप्ति जिस भाव से, सराग चारित्र के भाव से होती है वह हे है। उसको हे करना, कहाँ हे करना? दृष्टि में उस भाव को स्वभाव रूप अनुभव नहीं करना, दृष्टि से पहले तो निकाल देना, उस पर दृष्टि नहीं रखना, है ना। उसमें एकत्व नहीं करना, उसमें रुचि नहीं रखना, इसका नाम दृष्टि में ही। फिर ज्ञान में अपने स्वभाव से उसे भिन्न जानना, हमेशा भेद ज्ञान का भान रखना, है ना। अपने से भिन्न अनुभव करना, उसका नाम है क्या है? ज्ञान में हे किया। और चारित्र में उस भाव में रमणता नहीं होना, अर्थात तो मिथ्यात्व के साथ, मिथ्यात्व के अभाव पूर्वक ये सारे अनंतानुबंधी का अभाव हो जाना। इस प्रकार से यानी मोह राग, मोह पूर्वक, मोह के सहित राग द्वेष का अभाव होना, वो क्या है? चारित्र में ही करना है। तो इस प्रकार से संपूर्ण राग द्वेष का अभाव करना, त्याग कर देना, ये चारित्र में इसकी हेता हुई। इस प्रकार से इन्होंने ये सराग चारित्र को यहाँ हे कहा। देखो बुद्धदेव सिंह ने भी लिखा है कि ये जो उसमें निमित्त बनने वाली जो बाह्य क्रियाएं है व्रतादि, वो तो ज्ञेय है, और उसकी उस क्रियाओं को होने लायक जो शुभ भाव है वह क्या है? फिर से क्रियाएं क्या है? ज्ञेय मात्र है। वो तो चारित्र भी नहीं, सराग चारित्र भी नहीं, व्यवहार चारित्र भी नहीं। वो तो जब व्यवहार शुभ चारित्र में परिवर्तन करता है तब बाह्य में वो क्रियाएं अथवा उसका लक्ष्य बना हुआ रहता है, मगर वो तो ज्ञेय मात्र है, वो उसमें हे उपाधि की बात ही नहीं, पर वस्तु है। पर जीव के परिणाम में जो सराग चारित्र होता है, उसके लायक जो शुभ भाव होता है वो हे है, और जो शुद्धता है, वितरागता है, प्रकट करने रूप उपादेय है, और जिसके आश्रय से उत्पन्न होता है शुद्धात्मा, वो आश्रयभूत उपादेय है। ऐसा हे की उपादेय का भान होना ही धर्म है, वही वास्तव में पुरुषार्थ है, ऐसा उन्होंने कहा। इस प्रकार से इस विषय कल हो गया था, तो मैंने पुनः मुझे विकल्प आया। मुझे एक बात की बहुत चिंतन में रहती है बात कि ज्ञान प्रधान ग्रंथ होने पर भी आचार्य ने सबसे पहले वितरागता के गीत गाए। समझे, है तो ज्ञान प्रधान ग्रंथ ही, फिर भी वितरागता के गीत गाए। क्यों ऐसा? क्योंकि खरेखर वितरागता धर्म है, वितरागता ही मुक्ति का कारण है। वितरागता यानी मोह राग द्वेष का अभाव, पूर्वक जो अभी कहने वाले हैं, सातवीं गाथा आने वाली, वो जो परिणाम है वही प्राप्त होना, वही प्रकट करने रूप वास्तव में कार्य करना चाहिए। ज्ञान कितना भी करो, विद्वता कितना भी हो, है ना, ज्ञान का उघाड़ भले कितना हो, शास्त्रज्ञ हो, आगमधर हो, 11-9 पूर्व का ज्ञान रखता हो, मगर जो श्रद्धान पूर्वक, मिथ्यात्व के अभाव पूर्वक रागद्वेष को मिटाने का कार्य नहीं किया, है ना, वितराग नहीं हुआ, तो ये बंधन है, वो मुक्ति को प्राप्त नहीं हो। कदाचित बाह्य में वो कर लिया था, बहुत द्रव्यलिंग भी धारण कर ले भी, निर्ग्रंथ भी हो जावे, जिन आज्ञा के अनुसार बाह्य आचरण भी करे, ज्ञान भी आगम का सही सही हो, सब हो, शास्त्रज्ञ हो, फिर भी श्रद्धा सम्यक नहीं हो, ग्रंथि भेद नहीं हो, और वितरागता प्रकट नहीं की हो, तो वह जीव मुक्ति के मार्ग से कोसों दूर है, उससे विमुख है, उसके विरोध पक्ष में बैठा है। और किस रूप से क्या मान के बैठा है कि मैं मोक्ष का पुरुषार्थ कर रहा हूँ, इस रूप से बैठा है। इसलिए ऐसे मिथ्यात्व की तो क्या कहना,
इस प्रकार से छठी गाथा और ये सारा जो अभी थोड़ा चारित्र परिणाम के बारे में विचार करना है। जब ये सात्विक अब गाथा में प्रारंभ करता हूँ, सार रूप से लेंगे, समझ में आवे ऐसी है बात। देखो अद्भुत बातें हैं। क्या है, अब चारित्र का स्वरूप व्यक्त करते हैं। यानी क्या, जब वितराग चारित्र ही इष्ट है, उसमें ही आत्मा का भला है, वही एकमात्र करने लायक कार्य हैं, वही एकमात्र पुरुषार्थ करना, उसी का ही पुरुषार्थ जीवन में होना चाहिए। कषाय मिटाना, दुख का कारण कषाय है, कषाय मटे तो जीव सुखी थाए, है ना। तो क्या करना चाहिए, कषाय मिटाना चाहिए, निष्कषाय स्वभाव का आश्रय लेना, उसी में लीन हो जाना, कषाय उत्पन्न ही नहीं होती। ये सारी विधि इसमें आती रहेगी, आप इसका आनंद लेना। इस चीज़ का आनंद लेना कि कषाय को पूर्ति का ही जीवन रहा था और वो अभाव करके ही सुखी हुआ जाता है। हमें दिशा मिल गई, समझ में आया ना। इस बात का हमें आनंद होना, हमें अपने विधि का हमें है ना बोध होने लगा, समझ में आया। देखो क्या कहते हैं, जब वितराग चारित्र इष्ट है तो अभी आचार्य कुंतपुन देव को ये परिणाम आया कि उसका स्वरूप क्या है, वो अभी व्यक्त करते हैं, उसको स्पष्ट करते हैं। बहुत बढ़िया गाथा है। देखो चारित्र छेते धर्म छेते साम्य से, निसाम्य जीवनो मोह क्षोभ विहीन निज परिणाम से, विहीन निज परिणाम से। क्या है चारित्र, वितराग चारित्र क्या है, सुन। चारित्र छे, अभी देखो वितराग और सराग का भेद किए बिना ऐसा ही कह दे कि चारित्र वे है, वे धर्म है। तो इसमें अपने को भेद करना है कि निश्चय चारित्र वितरागता है, वो निश्चय चारित्र है, और सराग है वो व्यवहार चारित्र है। वो आगे वो बातों को ख्याल रखना चाहिए, यानी वो चारित्र नहीं है, वो साथ में पाया जाएगा, भ्रम मत करना, ये बात को ख्याल में रखना। खैर यहाँ तो प्योर चारित्र वास्तव में धर्म है, ठीक है। क्या है, धर्म है। धर्म है यानी चारित्र धारण किया गया धर्म है। तो धर्म क्या है, अब धर्म है, हमने तो धर्म के नाम पे बहुत कुछ बातें मान रखी है। यहाँ तो चारित्र को धर्म कहते हैं, है ना। अब सुनना बराबर से, तो धर्म का स्वरूप क्या है, अर्थात तो उसका भावासन कैसे कर, खरेखर चारित्र सुन जे चारित्र धर्म छे, जे चारित्र ने तेमे धर्म कहो छो, ये धर्म सुन छे। तो आगे कहते हैं कि वह साम्य है ना, धर्म है वो साम्य है। अब साम्य है वो क्या है, वो आगे चर्चा करेंगे। वह साम्य है, ऐसा साम्य, वह साम्य कैसा है, नास्तिक से यहाँ बताते हैं कि मोह क्षोभ रहित ऐसा आत्मा का परिणाम है। ये आत्मा के परिणाम की बात है। चारित्र कहाँ होता है, चारित्र कहाँ होता है, स्वद्रव्य में कि पद्रव्य में। सुनना, गुरुदेव जी ने बहुत लिखा है चारित्र स्वद्रव्य में, क्योंकि चारित्र आत्मा का धर्म है, आत्मा धर्मी है, उसके आश्रय से प्रकट होता है। और वो प्रकट होता है वो क्या है, तो कि साम्य भाव, समता भाव है। साम्य भाव यानी समता भाव, वितराग भाव। बहुत उसकी और साम्य भाव की परिभाषा करते हुए आचार्य अमृतचंद्र देव ने कहा कि स्वरूप में चरना, स्वरूप में रमण करना, वह चारित्र है, वह साम्य भाव है, ऐसा कहा। स्वसमय में प्रवृत्ति करना, ऐसा इसका अर्थ है। सुनना, अब ये बात आपको समझनी चाहिए कि ये जीव चरित्र दर्शन ज्ञान स्थित स्वसमय निश्चय जानो, स्थित कर्म पुद्गल ना प्रदेशे पर समय जीव जान। संसार में या स्वसमय, आगे लिखा कि स्वसमय में प्रवृत्ति करना है ना, अपने स्वभाव में प्रवृत्ति करना, ऐसा इसका अर्थ है। अभी अपना स्वसमय क्या है ना, कहाँ प्रवृत्ति करना और प्रवृत्ति क्या है, उस प्रवृत्ति को जो आप चारित्र कह देते हो, तो रत्नत्रय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, श्रद्धा का सम्यकपना, श्रद्धा का स्वरूप में समर्पण, ज्ञान का सन्मुखपना और उस पूर्वक चारित्र का
स्थिरतापना, है ना, उसमें स्थायीपना, चारित्र के आधार से उपयोग का स्थायीपना, तो वो सब परिणाम, वो प्रवृत्ति करना चाहिए। और कब होगा? देखो, स्वरूप में चरना, स्वरूप में रमना, रमणता होना, उसमें स्थिर होना, स्थायी होना। क्यों? कौन स्थायी होगा? उपयोग, है ना, उपयोग के द्वारा, उपयोग के आधार से वह चारित्र परिणाम, चारित्र गुण के द्वारा जीव स्वयं स्वरूप में स्थिर होता है। तो ये स्थिर कब होगा? है ना, समता भाव को कहा ना, देखो चारित्र धर्म है और वह साम्य है, यानी चारित्र क्या हुआ? साम्य भाव, समता भाव चारित्र हुआ। और समता कब रहेगी? दर्शन, हमको समता कब होगी? है ना, समता रूपी जो है यहाँ लिखा है, संतोषी नर सदा सुखी, लौकिक में भी एक परिभाषा है ना। तो ये संतोष क्या है? संतोष कब होगा? पहले ये नक्की का संतोष तब होगा कि जब हमें सब चीज प्राप्त हो जाए। समझ में आया? तो यहाँ कहते हैं कि सब चीज प्राप्त हो जाए, वो तो कथन है। यहाँ तो कहते हैं कि तेरे पास तेरी सब चीज अनादि से है, अनंत काल तक रहने वाली, तेरी सर्व संपत्ति, तेरी सब चीज, तेरा सब तेरे में है और तेरा सब तेरे में है, यानी तेरा स्वभाव, तेरे अनंत गुण, तेरी अनंत शक्ति, उससे तू संपन्न है ना। तू सदा काल विद्यमान रहे, सदा काल त्रिकाल रहे, अपनी ताकत के साथ, अपनी शक्तियों के साथ, ऐसा अस्तित्वमयी प्रभु है तू। अगर ऐसा हमें अपना त्रिकाल रहने रूप, अपना स्थायी स्वरूप ख्याल में आ जाए, है ना, हमें अपने स्वरूप रूप, अपने अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव से मैं सदा, है ना, परिपूर्ण हूँ, सदा स्थायी हूँ, है ना, ज्ञान गुण के द्वारा पर से मैं भिन्न हूँ, ऐसा अनुभव में आवे और सदा में रहता हूँ। संयोग को मिट जाने से मैं मिटता नहीं, संयोग को मिलने से मैं उपजता नहीं, ऐसे हमें ख्याल में आ जाए, ऐसे हमारे ज्ञान में सिद्धि हो जाए, ऐसे हमारा स्वरूप का परिचय हो जाए, सद्धान हो जाए, ज्ञान हो जाए, तो उपयोग, है ना, हमारा वह उसमें आत्मा अर्थात उपयोग स्थिर रहता है, स्थिरता को प्राप्त होता है, नहीं तो विचलितता को प्राप्त होगा। देखो, हम विचलितता को क्यों प्राप्त होते हैं? कि कुछ संयोग को चले जाने से मैं विचलित हो जाऊंगा, अरे संयोग को चले जाने से मैं नष्ट हो जाऊंगा, तो मैं विचलित हो जाता हूँ। मगर यहाँ कहते हैं कि तू संयोग चला जाए या संयोग से तू निकल जाए तो भी, है ना, वहाँ से तेरा हटना तो होता है, क्षेत्रांतर तो होता है, पर उसके कारण तू नष्ट नहीं होता। समझ में आया ना? अगर हमें ये बात प्रूव हो जाए, ये हमें युक्ति से प्रूव हो जाए, भगवंतों ने कही है और वस्तु ऐसा है, अनुभव हो जाए, तो हमारा उपयोग वहाँ विचलित नहीं होगा, स्थिरता को प्राप्त होगा, परद्रव्य की अपेक्षा नहीं होगी। आया ख्याल में? ये बात यहाँ कहते हैं। तो यहाँ कहते हैं कि उपयोग का राग द्वेष रहित हो जाना। राग द्वेष क्यों होता है? कोई भी पदार्थ के प्रति हमें रखने का भाव और किसी को हटाने का भाव, ये सब क्यों होता है? क्योंकि हमें ऐसा श्रद्धान है, ऐसी हमारी मान्यता है कि इसके रहने से मैं सुखी हो जाऊंगा और इसके हटने से मैं सुखी हो जाऊंगा। समझ में आया कि नहीं? तो ही फिर वो, मगर यहाँ कहते हैं कि उससे तेरा कोई मतलब ही नहीं है। वो पदार्थ में तेरा परिणाम में जो स्थिरता प्राप्त करनी हो, तो परद्रव्य से पृथक, हर द्रव्य स्वतंत्र है ना, और तू अपने अनंत गुण से संपन्न है, ऐसा हमारा स्वरूप द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से ख्याल में आ जाए, तो क्या होगा? स्व में इस प्रकार से ख्याल में आ जाना, फिर अपना स्वरूप ख्याल में आ जाना, उसका श्रद्धान हो जाना और उस प्रकार से स्थिरता को प्राप्त हो जाना, इस स्व समय में प्रवृत्ति है। और पर्स के साथ तो ये जो स्थिरता है ना, चारित्र है ना, वो परद्रव्य में नहीं होता। शरीर अच्छा रहे, शरीर स्थिर रहे, है ना, नासाग्र दृष्टि रहे, इससे कोई स्थिरता होगी ऐसा नहीं। उद्देश्य ने अपने प्रवचनों में लिखा है, ये जो समता है ना, कि जैसे कोई किसी को लकड़ी मारे, लिखा है ऐसा लिखा है, मैं भी आप जाके पढ़ लेना, मैं सार कहता हूँ। कोई लकड़ी मारे और सहन कर ले, तो इसका नाम समता नहीं है। सहन करने का नाम समता नहीं है। तो समता किसको कहते हैं? कि राग द्वेष ही उत्पन्न नहीं। लकड़ी मारने का प्रसंग हो, कोई हमें लकड़ी मारे, है ना, लकड़ी चलावे अपने पे, ऐसा प्रसंग हो सकता है, फिर भी वहाँ राग द्वेष नहीं हो,
अच्छा उसका ज्ञान भी होवे, ज्ञान भी होए फिर भी राग द्वेष नहीं होए, जाने मगर कसाय न करे, आई ना बात। अब कसाय क्यों नहीं करे? क्योंकि कसाय तो तब हो, है ना, तब हमें उसके प्रति क्रोध आवे कि हमारे साथ कुछ करे। अरे हमारे साथ तो कुछ कर ही नहीं सकता, टच ही नहीं कर सकता। अरे खरेखर तो शरीर के साथ भी कुछ नहीं कर सकता। वो शरीर का उस समय उस प्रकार का परिणमन, लाठी का अपना उस प्रकार का परिणमन, और ज्ञान में वो अपनी योग्यता से जानने में आने योग्य, वो जानने में आया, वो ज्ञान का अपनी योग्यता रूप परिणमन। अगर ये वस्तु का स्वरूप हमें पृथक पृथक ख्याल में आ जाए, तो ये ख्याल में आ जाने से ये ख्याल में आता है कि मेरे साथ कुछ भी होता नहीं है परद्रव्य से, तो फिर वो क्या हो जाएगा? हुआ उसे परद्रव्य के प्रति द्वेष या राग का प्रसंग ही उत्पन्न नहीं होगा। तो जाने बगैर कषाय न करे, ऐसा ज्ञान का व्यवसाय वह साम्य भाव है, समता भाव है। इसीलिए समता भाव प्रकट होती है कि सब द्रव्य प्रभु है, सब द्रव्य गुण पर्याय से संपन्न है ना, कोई किसी द्रव्य में कमी है नहीं। जब ऐसा ख्याल में आ जाए तो हमें वो समता भाव प्रकट हुए बिना नहीं रहता, ऐसा आचार्य देव का कहना है। देखो, स्वरूप में चरण करना सुचारित्र है, स्वसमय में प्रवृत्ति करना, अपने स्वभाव में प्रवृत्ति करना, ऐसा इसका अर्थ है। सुनना, यही वस्तु का स्वभाव होने से धर्म है। क्या धर्म है? साम्य भाव ही धर्म है। देखो, स्थिर होना वो वस्तु का धर्म है, आत्मा का धर्म है ना। स्थिर होना वो आत्मा का स्वभाव है, अस्थिर होना वो आत्मा का विभाव है। और अस्थिर होने का कारण मोह राग द्वेष है, और मोह राग द्वेष भेद ज्ञान के बल से अभाव हो जाए तो साम्य भाव को प्राप्त कर लेता है। बाहर का पदार्थ में कोई भी परिवर्तन की गुंजाइश नहीं है, अपेक्षा भी नहीं है। ये अपने प्योर चारित्र वो आत्मा का स्वभाव है, और वो परिणमन उस आत्मा की पर्याय में परिणमन होना साम्य भाव रूप से वही चारित्र का प्रगटपना है, और वही आत्मा का धर्म है। वैसे धर्म को धारण करना ही आत्मा का जीवन है। देखो, यही वस्तु का स्वभाव होने से धर्म है। शुद्ध चैतन्य का प्रकाश करना, यह इसका अर्थ है। अब और एक अर्थ बता दिया, और एक क्या अर्थ बता दिया कि शुद्ध चैतन्य का प्रकाश करना, इसका अर्थ क्या? वेद ज्ञान होना। शुद्ध चैतन्य, शुद्ध है चैतन्य यानी मैं चैतन्य स्वरूप हूँ और राग द्वेष सहित हूँ। क्यों? क्योंकि राग द्वेष ज्ञान का ज्ञेय मात्र है, जानने में तो आता है, पर आत्मा उस रूप हो गया ऐसा होता नहीं है। इसलिए आत्मा शुद्ध है, इसीलिए वो मलिन नहीं है, शुद्ध है, अचल है। ये सारी बातें इन्होंने यहाँ कही है। चलायमान होने का मतलब ही नहीं। चलायमान तो तब होवे कि मेरा कुछ चला जावे, जब तक और चला जावे ऐसा होता ही नहीं, इसलिए राग उत्पन्न होता ही नहीं। इसलिए आत्मा कैसा है? अचल है, राग इसमें है ही नहीं, इसलिए आत्मा अमल है। ऐसा जो अनुभव करता है वह स्थिरता को प्राप्त होता हुआ चारित्र धर्म को धारण करता है। ये साम्य भाव है, बहुत बढ़िया काम है भाई, है ना। इसके बिना तुम परेशान होते जाओगे। ये हुआ, इससे वो हुआ, गले में थोड़ी खाराश आ गई, है ना, सांसें थोड़ी ऊंची चढ़ने लगी, तो जीव को ऐसा होता है कि मेरा क्या होगा? जीव का क्या होगा? जीव रूप से रहता है, जीव अजीव रूप से रहता है। समझ में आया ना? यहाँ इस शरीर में नहीं रहने का काल आएगा तो नहीं रहेगा, है ना। मगर शरीर में नहीं रहा, मगर अपने में तो रहा ना। अपने स्वचतुष्टि से तो बाहर कभी जाता ही नहीं, है ना। ऐसा जब अनुभव में आवे, वही तो स्वरूप है। स्वरूप यानी स्वचतुष्टि, है ना। यहाँ कहते हैं ना, अपने स्वरूप में चरण करना यानी अपने स्वचतुष्टय को प्राप्त होना, स्वचतुष्टय का श्रद्धान होना। मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, असंख्यात प्रदेश मेरा क्षेत्र है, शरीर मेरा क्षेत्र नहीं है, आकाश के प्रदेशों को मैं छूता भी नहीं, मैं आकाश में रहता भी नहीं, है ना, मैं शरीर में रहता भी नहीं, मैं असंख्यात प्रदेशी हूँ। मेरा शरीर के सहयोग में या आकाश के प्रदेशों के साथ रहने के काल में भी अपने असंख्यात प्रदेश कम होते नहीं, इसलिए मैं क्षेत्र से भी परिपूर्ण हूँ। मैं सदा अपने में विद्यमान रहता हूँ, हर समय नया नया परिणमन करता हुआ भी हर कालखंड में मैं विद्यमान रहता हूँ। समझ में आए कि नहीं? इसलिए अनादि अनंत हूँ। ऐसे में अनंत गुण की संपत्ति वाला
एक ध्रुव पदार्थ हूँ ऐसे अपने स्वचतुष्ट की प्रतीति और उसका विश्वास कहो, उसका संवेदन कहो, उसका अनुभवन कहो, पर से भिन्न ऐसा इसका भान और ज्ञान कहो, तो इससे जो उपयोग की स्थिरता रहती है, उपयोग विचलित नहीं होता है न, डगमग नहीं होता, तो ये साम्य भाव है। कहीं किसी भी पदार्थ के परमाणु के प्रति शिकायत का भाव नहीं रहना और राग द्वेष रहित ज्ञान का व्यवसाय बना रहना, सकल ज्ञात तदपि निजानंद रसलीन वाली परिस्थिति का प्रारंभ हो जाना, इसका नाम क्या है? चारित्र। यह है धर्म। देखो, और ये लिखा, वही यथावस्थित आत्मगुण होने से साम्य है ना, वो जैसा आत्मा का स्वरूप है वैसा परिणाम हो गया, यहाँ ये कहते हैं। और वह साम्य दर्शन मोहनीय तथा चारित्र मोहनीय के उदय से उत्पन्न होने वाले समस्त मोह और क्षोभ के अभाव के कारण अत्यंत निर्विकार ऐसा जीव का परिणाम है। इसमें थोड़ी एक बात और कोई विशेष बात समझने लायक है, सुनना। देखो, थोड़ा सा मैं कुछ पॉइंट बताता हूँ, खास बात बताता हूँ। ये जो चारित्र को धर्म कहा कि जो साम्य भाव रूप है ना, चैतन्य के प्रकाश, चैतन्य का प्रकाश हुआ, ज्ञान ज्योति प्रकट हो गई, उदित हो गई है ना, स्वपर का भेद विज्ञान रूप परिणमन हो गया ज्ञान ज्योति का, ये सब बातें यहाँ आई और इसीलिए आत्मा स्थिरता को प्राप्त हुआ। इसमें एक बात, ये चारित्र, यहाँ कहते हैं चारित्र को धर्म घोषित करने वाली गाथा है। यहाँ कहा, क्या कहा? चारित्र खलु धम्मो, ये कहा है ना, चारित्रम खलु धम्मो, चारित्र खरेखर धर्म है। इससे एक बात खास ख्याल में आती है कि ये चारित्र को धर्म घोषित करने वाली ये गाथा बहुत चर्चा में रहती है। क्यों? क्योंकि जो बाह्य क्रियाकांड को जो चारित्र मानने वाले लोग हैं, जो बाह्य की जो क्रियाकांड होती हैं है ना, व्रत तप आदि जो क्रियाकांड होते हैं, जो भी पूजा पाठ सब लेके, तो उसको चारित्र मानते हैं। क्या मानते हैं? चारित्र धर्म मानते हैं, चारित्र रूपी धर्म मानते हैं। उस बाह्य आचरण को चारित्र रूपी धर्म मानते हैं। ऐसे क्रियाकांड को चारित्र रूपी धर्म मानने वाले इस गाथा के आधार पर स्वयं को तो महान मानते हैं और दूसरे लोग उसको तुच्छ लगते हैं, ऐसा जो आचरण नहीं करते। सुनना, मगर यहाँ ये कहते हैं कि वो लोग इस बात पे यहाँ ध्यान नहीं देते कि जो चारित्र को धर्म बताने वाली गाथा में एक बार भी आचार्य देव ने नहीं कहा कि जो व्रत है वो चारित्र है ना, तप है वो चारित्र, ऐसा नहीं कहा। साम्य भाव को, वितराग भाव को, ऊपर से सराग चारित्र का त्याग करने को कहा। ख्याल में आया कि नहीं? तो यहाँ आत्मा की वितरागी पर्याय को चारित्र कहा। दूसरा ये दूषण हो जाता है, इसके आधार से लोग ऐसा कमेंट्स करते हैं कि आप तो सम्यक दर्शन कोई धर्म कह के करते हो, समय साथ चलाते हो और सम्यक दर्शन ही धर्म है, ऐसा कहते हो है ना। यहाँ चारित्र को धर्म कहा तो सम्यक दर्शन को याद ही नहीं किया। तो भाई सम्यक दर्शन धर्म का मूल है, दर्शन मूलो धम्म, दर्शन यानी सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन धर्म का मूल है और चारित्र खरेखर धर्म है। सुनना, यानी सम्यक दर्शन के बिना, आत्मदर्शन के बिना, शुद्धात्मा की दृष्टि के बिना, मैं चैतन्य स्वरूप हूँ ऐसी मान्यता के बिना, मैं परिपूर्ण हूँ ऐसी मान्यता के बिना, ऐसा अहम के बिना स्थिर कहाँ होगा, उपयोग कहाँ स्थायी होगा? स्थायी होगा ही नहीं। इसीलिए सम्यक दर्शन नींव है और चारित्र महल है। चारित्र सम्यक दर्शन के बिना, नींव के बिना बाह्य आचरण यानी चारित्र स्थिरता को प्रदान करने वाले नहीं। समझ आया कि जो मैं कह रहा हूँ? यानी देखो, कई बातें इसमें लिखी है, आप शांति से समझना कि हमें आत्मनिरीक्षण करना चाहिए, वास्तव में देखना चाहिए कि यहाँ जो जिस क्रिया को हम चारित्र मान रहे हैं, यहाँ कहते हैं कि वह जीव का परिणाम ही नहीं है। और यहाँ क्या कहते हैं कि चारित्र जीव का परिणाम है, चारित्र धारण करता है जीव, उसके साम्य भाव ही वास्तव में चारित्र है। तो जो तुम आप क्रिया को कहते हो, बाह्य में क्रियाएं होती जरूर है, वो भी जब स्थिर होते हैं तब तो क्रियाएं नहीं होती। खरेखर जब वितराग चारित्र में उपयोग चलता है तब तो क्रिया भी नहीं होती बाहर में,
मगर उस वितरागता में जब कमजोरी आ जाती है तब क्रियाएं दिखती हैं, और क्रियाएं दिखेगी तो वो ही दिखेगी, व्रत आदि की क्रियाएं दिखेगी, 28 गुण रूप ही क्रियाएं दिखेगी। फिर भी वह क्रियाएं जड़ की क्रियाएं हैं, वह तो व्यवहार से भी तो सराग चारित्र भी नहीं। उस लायक कसाई की मनता हो कि जो पुनः स्वरूप में आने का पुरुषार्थ उस माहौल में कर सके, तो तब जाके उस कसाई की मनता को सराग चारित्र कहते हैं। तब भी वो सराग चारित्र वह चारित्र धर्म नहीं, वो साम्य भाव नहीं है, वो वितराग भाव नहीं है। उसका त्याग करके जब यह आत्मा वितरागता को प्राप्त होता है तब क्या हुआ, तब जाके वह चारित्र हुआ। यानी वितराग धर्म, वितरागता ही चारित्र है, ऐसा इसमें कहा। तो उस वितरागता को प्राप्त करने की बात आचार्य देव इसमें कहते हैं। अब 8वीं गाथा में प्रारंभ करता हूँ, बराबर समझना भाई क्या बात है इसमें। ठीक है, 7वीं गाथा ख्याल में आ गई। यहाँ क्या है, 7वीं गाथा में क्या आया, वितरागता ही चारित्र है। अर्थात तो उस जो वितरागता को मैं प्राप्त होता हूँ, साम्य भाव को मैं प्राप्त होता हूँ, तो ये सब बातें कही थी। तो उस साम्य भाव की, वितराग भाव की महिमा करी, अर्थात उसका स्वरूप स्पष्ट किया। स्वरूप स्पष्ट करना ही महिमा है, समझ में आया ना। महिमा का अर्थ ऐसा जो लौकिक में महिमा करते ना, बढ़िया है बढ़िया, इतना नहीं। महिमा यानी स्पष्ट होना, स्वरूप स्पष्ट होना हमारे ज्ञान में, और स्पष्टता करते हुए अंगीकार करना ही महिमा है। ये बात ख्याल में रखना। कुल मिला के वितराग चारित्र जब इष्ट है तो उसका स्वरूप क्या है, उसकी उत्तर रूप गाथा में स्वरूप में चरना ही चारित्र है ना। मोह क्षोभ, मोह यानी मिथ्यात्व, और क्षोभ यानी राग द्वेष, उसका अभाव हो जाना। देखो उस पूर्वक चारित्र कहा है। अगर मोह यानी मिथ्यात्व हुआ ना, मिथ्यात्व का अभाव होगा तो सम्यक दर्शन होगा, तो सम्यक दर्शन पूर्वक राग द्वेष का क्षोभ यानी राग द्वेष, उसका अभाव होगा तो वह चारित्र हो गया, वो स्थिरता हो गई। मत जो अगर तुम्हें आत्मदर्शन नहीं होगा, अभिप्राय तुम्हारा सही नहीं होगा, है ना, तो तुम्हारा बाह्य आचरण भी कोई कार्यकारी नहीं होगा। ये ख्याल में रखना, ये मूल बात है। अब आगे जाके कहते हैं कि अब आत्मा की चारित्र का निश्चय करते हैं। ये क्या गाथा आई, क्या क्या कहते हैं सुनना, कि उस जो वितरागता ही चारित्र है, ये कहा ना साम्य भाव ही चारित्र है, ये जब बात आई तो ये कहते हैं कि यहाँ ये बात को बताना है कि चारित्र रूप परिणमित आत्मा ही चारित्र है, अभेद कथन करना है। यानी इसमें जो साम्य भाव रूप परिणमित होता है वो आत्मा क्या है, वो आत्मा ही साम्य है, वो आत्मा ही चारित्र है। यहाँ चारित्र जो पर्याय के साथ उस द्रव्य का अभेद निरूपण है, ऐसा समझ लेना। समझ में आया। कुल मिला के इसमें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप पर्याय से परिणमित आत्मा ही धर्मात्मा है। यहाँ आदि अकेले त्रिकाली ध्रुव आत्मा को अगर धर्म कहेंगे तो निगोद के जीव के आत्मा भी यहाँ धर्मात्मा हो जाएगा, है ना। इसीलिए पर्याय सहित उस पर्याय रूप परिणमित आत्मा ही चारित्र है, ऐसा कहते हैं। देखो एक खास बात इसमें ये बतानी है कि जो जैसा द्रव्य हो वैसा परिणमन होता है। सुनना, अभी यहाँ से कोई खास न्याय वाली बात प्रारंभ होनी है। जैसा द्रव्य होता है वैसा ही परिणमन होता है। अब यहाँ द्रव्य कौन सा लेना है, द्रव्य स्वभाव नहीं लेना है, यहाँ परिणामी द्रव्य लेना है। यानी क्रोधी आत्मा क्रोध रूप ही परिणमित होगा, उसमें ही तन्मय होगा। समझ में आया ना। क्रोधी जीव, रागी जीव, वितरागी जीव, ये द्रव्य लेना है, परिणामी द्रव्य। उस परिणाम से युक्त जो द्रव्य होता है उस परिणाम को ही प्राप्त होता है, उस परिणाम में ही तन्मय होता है। इसीलिए उस द्रव्य को ही, उस ऐसे परिणमित आत्मा को ही क्या कह देते हैं, उस रूप कह देते हैं। इतना ख्याल में आया। ऐसा है। देखो मैं इसको और सरल करता हूँ, पहले उसको समझना चाहिए कि जो हर परिणाम द्रव्य में होता है। मान लो कि जो कंदूरा है,
हार है सोने का हार, वो हार में कौन व्यापक है? सोना। सोना। इसीलिए उस हार को ही सोना कह देते हैं ना। तो क्यों? क्योंकि उसमें सोना ही है ना। इसीलिए उस हार को सोना, हमारे पास 1 किलो सोना है, ऐसा कहता ना। तो कोई बच्चे को लगे कि कहाँ है सोना, तो है ही नहीं हमारे पास। तो ये मतलब 10 चैन है, 10 हार है ना, 5-25 बैंगल है, ये सब क्या है? सोना है। क्यों कि उसको सोना क्यों कहते हो? क्योंकि उसमें सुवर्ण तन्मय है। इसीलिए चारित्र से परिणमित आत्मा ही चारित्र है, ऐसा यहाँ कहा, अवैध कथन करके कहते हैं। देखो कुल मिला के ही बताना है कि ये जो चारित्र है वो स्वरूप आत्मा ही परिणमित होता है, वो आत्मा ही चारित्र को प्राप्त होता है ना। और जो चारित्र को प्राप्त होता है वो आत्मा ही चारित्र है, ऐसा कह देते हैं। यानी उस गहने को याद नहीं करते, हम उस गहने को सोना कह देते हैं। अर्थात वो जो कंदोरा आदि में सोना प्राप्त हुआ है वो स्वरूप व्यापक हुआ है। इसीलिए हम वेद कथन नहीं करते हुए अवेद में हमारे पास 1 किलो सोना है, ऐसा कहते हैं। यानी वो आत्मा ही चारित्र है, ऐसा कहा। देखो बहुत गजब की बात है। जिस पर्याय से जो परिणमित होता है वे वही है, ये बात हमें याद रखनी है। देखो पहली जो गाथा है, मूल गाथा में पहली पंक्ति में सिद्धांत को याद किया है और दूसरी पंक्ति में सिद्धांत का प्रयोग किया है। मैं पढ़ता हूँ, देखो। जे भाव माँ प्रण में दरव ते काल तन्मय ते कहूँ। ख्याल में आया ना? सिंपल है ना। जिस भाव रूप परिणमित होता है उस भाव रूप को ही द्रव्य कह देते हैं, वही द्रव्य है। समझ में आया ना? जिस भाव से तन्मय है ना, जो भाव से तन्मय है उस भाव रूप ही द्रव्य हो गया, अर्थात तो वो उसी को ही द्रव्य कहते हैं। देखो आत्मा में राग है, ये वेद कथन है, और आत्मा रागी है, वो निश्चय कथन है। ख्याल में आया ना? जो अशुद्ध निश्चय ने से कहो, और आत्मा में राग है, वेद किया तो व्यवहार कह दो, है ना। ऐसा है। देखो बहुत बड़ी बात है ये। राग से परिणमित आत्मा रागी है। अच्छा, रागी आत्मा क्या करेगा? जैसा द्रव्य है वैसा परिणमन होगा। तुम समझना बराबर से, मैं जो बात आपको बताना चाहता हूँ, जैसा द्रव्य है वैसा परिणमन होगा, जैसा आत्मा है वैसा परिणमन होगा। बहिर आत्मा होगा तो उस रूप परिणमन होगा, अंतर आत्मा होगा तो उस रूप परिणमन होगा, और शुद्धात्मा यानी परमात्मा होगा तो उस परिणमन होगा। तो परमात्मा होगा तो शुद्ध रूप परिणमन होगा। समझ में आया कि नहीं? पुण्यात्मा होगा तो पुण्य रूप परिणमन करेगा, पापात्मा होगा तो पाप रूप परिणमन करेगा। समझ में आया? और परमात्मा होगा तो धर्मात्मा होगा तो धर्म रूप परिणमन करेगा। यानी उस परिणमन से वो द्रव्य तन्मय है, यहाँ ये कहना है। और यहाँ मूल बात तो ये लेनी है कि यहाँ चारित्र से जो परिणमित आत्मा है, जो चारित्र को प्राप्त किया है, वो चारित्र साम्य भाव जो है वो चारित्र है, और ऐसे साम्य भाव से जो परिणमित हो गया है वो आत्मा ही चारित्र है ना, वो आत्मा ही धर्मात्मा है, ऐसा ये कहते हैं। देखो आपको ऐसा लगे हमने तो ऐसा सुन के रखा है ना कि वे ये शुद्धात्मा वही द्रव्य है, वो द्रव्य स्वभाव है, ये परिणामी की आत्मा की बात है। इसको स्पष्ट करने के लिए और एक बात रखता हूँ, फिर मैं पढ़ता हूँ इस टीका को और थोड़ा सा भाव भाषण कर लेते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे। देखो, एक होता है अपरिणामी, एक होता है परिणामी, और एक होता है परिणाम। 3 शब्द सुने हैं ना आपने, है ना। सुगानी जी साहब के जो कथन है, उनके जो बोल है, इसमें बात मिलता है, ये बात मिलती है कि 3 प्रकार से चर्चाएं होती है। अपरिणामी, अपरिणामी आत्मा, परिणामी आत्मा और परिणाम। 3 शब्द आए ना, अपरिणामी, परिणामी और परिणाम। आप ये समझो कि खरेखर तो अपरिणामी नाम का कोई द्रव्य ही नहीं होता। द्रव्य तो परिणाम स्वभाव वाला होता है और परिणामी ही होता है। क्या कहा?
कोई भी द्रव्य, हर द्रव्य परिणामी ही होते हैं। इतना ख्याल में आया? तो फिर अपरिणामी क्या है और परिणाम क्या है, ये समझ में आना चाहिए। तो देखो कि वस्तु के कालखंड को परिणाम कहते हैं। जो पूरी वस्तु होती है उसके कालखंड को, कालखंड ख्याल में आया, यानी उसमें कोई एक समय की जो विशेषता होती है उस कालखंड को क्या कहते हैं? परिणाम कहते हैं, पर्याय कहते हैं। इतना ख्याल में आया? और उस कालखंड में जो हमेशा पाया जाए, जिसके आश्रय से कालखंड रहता है, हर कालखंड में जो पाया जाए वो उसका आधारभूत द्रव्य है। समझ में आया? और ऐसे कालखंड से सहित जो पूरी वस्तु होती है वो क्या हो गई? परिणामी द्रव्य हो गया, वो परिणामी वस्तु हो गई, गुण पर्यायवत द्रव्य। इतना ख्याल में आ गया? अपरिणामी क्या है? तो कि ये जो परिणामी द्रव्य अपने कालखंड में जिस कोई भी भाव को प्राप्त होता हो, कौन से प्राप्त होता हो? जिस कोई भी भाव को, यानी अशुद्ध भाव को भी प्राप्त होता हो, भले उस भाव में वो ऐसा मानता हुआ प्राप्त होता हो कि मैं शरीर हूँ, तो भी यह आत्मा उस रूप नहीं हो जाता। किस रूप नहीं हो जाता? उस शरीर रूप नहीं हो जाता, राग रूप नहीं हो जाता। ऐसा जो स्वभाव है, यानी उस द्रव्य का जो भाव है, उस द्रव्य का जो भाव फैक्टर है, नेचर है, वो क्या है? अपरिणामी तत्व। आया ख्याल में? उसे अपरिणामी कहते हैं। तो उस अपरिणामी की ओर से अगर हम द्रव्य को देखते हैं तो स्वरूप में लीन होने का पुरुषार्थ होता है। ख्याल में आया? सुनना फिर से। अगर हम तीनों प्रकार से द्रव्य को जानना, ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार है। अगर हम द्रव्य को परिणामी देखते हैं, है ना, इस रूप परिणाम, चाहे शुभ रूपी कालखंड हो, अशुभ रूपी कालखंड हो, राग रूपी कालखंड हो, द्वेष रूपी कालखंड हो, भोग रूपी कालखंड हो, जिस भी कालखंड में भोग रूप परिणमन हो, तो उस रूप परिणमन में कौन हयात है? दर्शन, वही द्रव्य। वो द्रव्य हर कालखंड में, वो द्रव्य हर काल प्रवाह में वह द्रव्य मौजूद रहता है, दूसरा द्रव्य मौजूद नहीं रहता, यानी वो ही परिणमता है। अगर हमें ये ख्याल में आ जाए तो निमित्त पे से दृष्टि हट जाएगी। परिणामी आत्मा को जानेंगे तो निमित्त से दृष्टि हो जाएगी। और वो जो कालखंड है, हर समय में वो कालखंड होता है, वो अपने स्वकाल में होता हुआ कालखंड है, वो द्रव्य का परिणाम है, मगर उस समय का एक अपने स्वकाल में होने वाला ध्रुव कालखंड है, अध्रुव कालखंड नहीं है। परिणमता है इसलिए भले अध्रुव हो, है ना, वो भी दूसरे समय में नहीं रहता उस अपेक्षा, भले अध्रुव हो, मगर उस कालखंड उस काल में होने के लिए वो ध्रुव है, आगे पीछे नहीं होता, वही होता है। इस अपेक्षा वह उसे ध्रुव, क्षणिक ध्रुव कहा। अगर वो हमें ख्याल में आ जाए तो पर्याय से दृष्टि हट जाएगी। पर्याय से दृष्टि हट जाएगी, यानी इस पर्याय को मैं रखूँ, इस पर्याय को मैं हटाऊँ, इस पर्याय को मैं मेरी कोई आके बदले, अर्थात तो है ना, वो पर्याय के प्रति जो ये दृष्टि है खोटी, वो चली जाएगी। समझ में आया? यहाँ और सुनना, उस पर्याय के अनुरूप जो वो पर्याय रूप परिणमित होता हुआ द्रव्य जूस रूप भी पर्याय रूप परिणमित हो जावे तो भी कभी जीव जड़ से चेतन से जड़ नहीं होता और जड़ कभी जड़ से चेतन नहीं होता। ऐसा हर द्रव्य अपना स्वभाव में रहता है, वो उसका अपरिणामीपना है। परिणाम से प्रभावित नहीं होते हुए, अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते हुए परिणमता है। वो जो स्वभाव है, वो स्वभाव क्या है? अपरिणामीपना है। ख्याल में आया कि नहीं? तो ये अपरिणामी तत्व इस प्रकार से है। अगर उसको हम जान लेते हैं, उसको हम अनुभव कर लेते हैं, तो क्या होगा? स्थिरता को जीव प्राप्त होता है। देखो, परिणामी द्रव्य को जानने से, है ना, निमित्त से दृष्टि हटी, परिणाम को यथार्थ जानने से पर्याय की दृष्टि हटी, अपरिणामी स्वभाव को जान लेने से स्वभाव की दृष्टि हुई। इस प्रकार से पूरे द्रव्य को जानना चाहिए। इसमें यहाँ जो प्रकरण चल रहा है तो ये है कि ये जो 8वीं गाथा में ये बात आई है कि जो परिणाम है वह द्रव्य में होता है। अगर जो द्रव्य जो होता है अपने पर्याय से तन में होता है। इतना ख्याल में आया ना? यानी जैसा द्रव्य होता है वैसा परिणमन होता है। अब जैसा परिणाम होता है, परिणाम होता है, तो वो ऐसे ही द्रव्य को कहा जाता है। अगर राग रूप परिणाम हो गया, हम नहीं कहते ये व्यक्ति तो बहुत रागी है, ये व्यक्ति बहुत द्वेषी है। तो द्वेषी है तो आप कहाँ से कहते हो? क्योंकि वो द्वेष के परिणाम को प्राप्त है। ऐसे ही ये जीव कैसा है? धार्मिक है।
धर्मात्मा है, ये कैसा है, स्थिर है, साम्य भाव को प्राप्त है। तो ये साम्य भाव को प्राप्त है, इस आत्मा को ही चारित्र कह दिया, वो आत्मा ही चारित्र है, ऐसा इसमें कहा है। देखो वास्तव में जो द्रव्य जिस समय जिस भाव रूप से परिणमन करता है वह द्रव्य उस समय है ना उष्णता रूप से परिणमित लोहे के गोले की भांति उष्मय है। इसीलिए गोले का उदाहरण दिया, गोला कोई गर्मी से तप्त हो तो उस गोले को क्या कहेंगे, है ना, बहुत गर्म गोला है, ऐसा कहते हैं। धर्म रूप परिणमित होने से धर्म ही है। इस प्रकार आत्मा की चारित्रता सिद्ध हुई। कुल मिला के इनको ये कहना है कि जो चारित्र रूप परिणमित हुआ है आत्मा, वो जो साम्य भाव है वो अपना ही उस आत्मा का ही परिणमन है, और इसलिए उस परिणाम के साथ अभेद कथन करे तो उस आत्मा ही चारित्र है, ऐसा कहा। देखो भावार्थ में और खुलासा हो जाएगा कि 7वीं गाथा में कहा गया है कि चारित्र आत्मा का ही भाव है, भेद करके कथन कहा। यहाँ कहते हैं कि और इस गाथा में अभेद ने से यह कहा कि जैसे उष्णता रूप परिणमित लोहे के गोला स्वयं ही उष्णता है, लोहे का गोला और उष्णता पृथक नहीं है, उसी प्रकार चारित्र भाव से परिणमित आत्मा स्वयं ही चारित्र है। ये समझ के क्या समझना है कि चारित्र आत्मा में से ही आता है ना, वो आत्मा की पर्याय है, वो हवा में नहीं होती, उस द्रव्य के आश्रय से होती है, क्योंकि द्रव्य गुण पर्याय से वस्तु अखंड होती है। इसलिए चारित्र रूप परिणमित आत्मा ही चारित्र है। तो चारित्र कोई बाहर से नहीं आया है, कोई मतलब कि आहार नहीं आया शरीर में, इसलिए आत्मा स्थिर हुआ, ऐसा नहीं है। ख्याल में आया कि नहीं? तो कोई अर्थात तो शरीर स्थिर बैठा है बिना चेष्टा का, इसलिए आत्मा स्थिर हुआ, ऐसा नहीं है। क्योंकि चारित्र का जो परिणमन है वो परद्रव्य के साथ कुछ भी संबंध रखता नहीं है, बाहर में निर्ग्रंथता है, इसलिए यहाँ मोक्षोप से रहित हुआ है आत्मा, ऐसा नहीं है। ख्याल में आया कि नहीं? स्वरूप ही ऐसा है, इसने स्वरूप में चरण किया है, वो स्थिरता को प्राप्त हुआ है, भोगों के भाव से रहित हुआ है। और भी देखो मैं खुलासा करता हूँ, इतना ख्याल में आया कि नहीं? ये 7वीं गाथा की बात है, देखो, अरे 8वीं गाथा की बात है। क्या कहते हैं कि 8वीं गाथा, दो तीन बातें यहाँ याद करने जैसी हैं कि ये जो संपूर्ण, ये जो कहाँ है यहाँ पे, 8वीं गाथा है ना, इसमें से लेते हैं गुरुदेव जी के कोई वचन में से कोई बात लेते हैं। क्या कहा है उन्होंने? यहाँ कहता है गुरुदेव की बातें मैं यहाँ सीधी लेता हूँ। गुरुदेव जी कहते हैं, ये दिव्य धनी सार वाला जो है ना ग्रंथ, उसमें से जिस समय जो परिणाम होता है उसमें आत्मा पृथक, उससे आत्मा पृथक नहीं है। आत्मा का स्वभाव ज्ञायक है, उस स्वभाव के अवलंबन द्वारा अरागी परिणाम स्वरूप से परिणमित हुआ आत्मा स्वयं धर्म है। इस बात को मैंने और खुलासा यहाँ किया है, इसमें से पढ़ता हूँ। देखो कि द्रव्य जिस समय जिस भाव से परिणमित होता है उस समय वह उस रूप ही होता है, ये मूल जिनेंद्र भगवान ने कहा है। अब क्या कहता है कि कहते हैं, इससे यह स्पष्ट है कि जिस पर्याय से जो परिणमित होता है वह वही है। मान लो कि जिस पर्याय से जो परिणमित होता है वह द्रव्य वही है। समझ में आए? जिस रूप परिणमित होता है द्रव्य को उस रूप कहा जाएगा, क्योंकि द्रव्य उस रूप परिणमित हुआ है तो द्रव्य वैसा ही है। समझ में आया ना? तो द्रव्य क्रोधी है, आत्मा क्रोधी है, आत्मा रागी है, आत्मा वितरागी है, उस परिणाम में तन्मय है, इसलिए उस आत्मा को रागी कह देते हैं, आत्मा को क्रोधी कह देते हैं, आत्मा को वितरागी कह देते हैं। इसलिए चारित्र रूप परिणमित हुआ है, इसलिए आत्मा चारित्र। इस बात को यहाँ खुला कहते हैं। देखो क्या कहते हैं कि इससे यह स्पष्ट है कि जिस पर्याय से जो परिणमित होता है वह वही है, इसलिए धर्म पर्याय से परिणमित आत्मा ही धर्म है। धर्म अर्थात चारित्र, चारित्र अर्थात चारित्र में तीनों ले लेना, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र। क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन के बिना चारित्र होता नहीं। यह तीनों से परिणमित आत्मा ही धर्मात्मा है, धर्मात्मा नहीं अपितु साक्षात धर्म है, आत्मा ही धर्म है, ऐसा कह दिया। देखो रत्नाकर्ण सावकाचार्य की बात थोड़ी यहाँ याद की है
न धर्मो धार्मिके बिना। सुनना, धर्म धर्मात्माओं के बिना नहीं होता। यहाँ आचार्य देव यह कह रहे हैं कि धर्मात्मा ही धर्म है, क्योंकि इससे अतिरिक्त कोई धर्म है ही नहीं। समझ में आया? कुल मिला के कहना है कि जो चारित्र है ना, वो कहाँ से आएगा? के स्वभाव में से आएगा। उस रूप परिणमित हुआ है, जिसने किया है वही उसका करता है, यानी आत्मा ही उसका करता है, परद्रव्य उसका करता नहीं है। और आत्मा ही उस रूप परिणमित हुआ है, इसलिए आत्मा में से ही आता है, आत्मा का परिणाम है। देखो यहाँ ईंधन का उदाहरण देते हैं। क्या ईंधन अलग एवं अग्नि अलग, ऐसा माना जा सकता है? क्या किसी ने ईंधन के बिना अग्नि देखी है? समझ में आया? अंगूठी हो और सोना नहीं हो, ऐसा होता है क्या? बिना सोना की अंगूठी होती है क्या? तो अंगूठी ही सोना है, क्योंकि अंगूठी सोने की अंगूठी सोने से ही बनती है। यानी चारित्र रूप साम्य भाव चारित्र में से ही आता है, तो इसीलिए वो चारित्र ही धर्म है, यानी वो आत्मा ही चारित्र है, ऐसा कहा। कहीं ईंधन के बिना अग्नि हो तो बताइए। जहाँ भी अग्नि का अस्तित्व है वहाँ वह जलती हुई दिखाई देती है। ऐसे ही यदि धर्म से परिणमित आत्मा को ही वास्तविक धर्म नहीं कहेंगे तो फिर जगत में धर्म का अस्तित्व नहीं होगा, क्योंकि धर्म का वास्तविक स्थान ही आत्मा है। अतः धर्म से परिणमित आत्मा ही धर्म है। ये मूल बात यहाँ एक कहनी है कि जो जिस रूप परिणमित होता है वह द्रव्य ही होता है, वो द्रव्य ही उस रूप परिणमित होता है। और यहाँ चारित्र की बात चलती है, साम्य भाव की बात चलती है, तो साम्य भाव जो परिणाम है उस रूप परिणमित वो आत्मा ही हुआ है। तो अभेद रूप से ऐसा कह सकते हैं कि वो आत्मा ही चारित्र है, आत्मा ही धर्म है ना? ऐसा कह सकते हैं। इस प्रकार से कह सकते क्या? वो ऐसा है ही। आपको मैं अंतिम बात कह के समाप्त करता हूँ। ये अभेद बताने के पीछे ये बात है कि चारित्र देह आदि की प्रवृत्ति से नहीं आता है ना। शरीर को सुखाने से कोई आत्मा स्थिर हुआ है या मुक्त हुआ है, ऐसा नहीं है। स्वरूप में रहते हुए ही राग द्वेष उत्पन्न नहीं हुए और साम्य भाव को प्राप्त हुआ जाता है। ऐसे वितराग चारित्र ही चारित्र है। इसके बाद कल 9वीं गाथा में प्रारंभ करूँगा। इसमें और जीव के जो जितने भी परिणाम हैं, अभी 3 परिणाम की बात करेंगे। शुभ और अशुभ और शुद्ध, तीनों रूप आत्मा परिणमता है। तो उस रूप शुभ रूप परिणमता आत्मा शुभ है, अशुभ रूप परिणमता आत्मा ही अशुभ है, और शुद्ध रूप परिणमता आत्मा ही शुद्ध है। ये 3 भावों की बात क्यों की है और क्यों ली है, ये बात कल विस्तार से होगी। इसका मर्म भी कल हम खोलेंगे। ऐसा सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप।